इस एनिमे के अंदर हम गोड्स वर्सेस ह्यूमन की फाइट को देखेंगे और आपको तो पता ही है गोड्स वर्सेस ह्यूमन की फाइट में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मानव जाति के 7 मिलियन वर्ष का इतिहास अभी खत्म होने वाला है और ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल या फिर मेटेरियोइड के टकराने से नहीं बल्कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है वही अभी मानव जाति को खत्म करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल होता है और वो अपनी बहन से बोलती है ब्रुल्डा अभी जाने का समय आ चुका है। जिसके बाद हमें वेलहेला का काउंसिल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गोड्स बैठे होते हैं और वहीं पर हम ज्यूस को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं और ज्यूस बोलते हैं हमने मानव जाति को जो 1000 साल का जीवन दिया था वो अभी पूरा हो चुका है और आज हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मानव जाति को मारना है या फिर उन्हें 1000 साल जीने का मौका और देना है। अगर आप मानव जाति को और लाइफ देना चाहते हो तो ये साइन दिखाना और अगर आप मानव जाति को खत्म करना चाहते हो तो ये वाला साइन दिखाना। तभी हम यहाँ पर शिवा को देखते हैं जो क्रॉस साइन को देखते हुए कहते हैं मैं 1000 सालों से मानव जाति को देख रहा हूँ मगर वो लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना रहे हैं जिससे कि पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और वहीं पर हम एक और गॉडेस को देखते हैं और वो क्रॉस वाला साइन दिखाते हुए कहती है मैं भी ह्यूमंस को इस दुनिया में नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि वो अपने प्रदूषण से पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर रहे हैं और उनके वजह से कई सारे जानवरों की मृत्यु हो रही है जिसकी वजह से मैं ह्यूमंस को पृथ्वी पर रखने के खिलाफ हूँ। और जिसके बाद सारे के सारे गॉड्स क्रॉस वाला साइन दिखाते हुए कहते हैं मानव जाति को खत्म कर दो। इन सभी की बातों को सुनकर ज्यूस फैसला सुनाने वाले होते हैं मगर तभी वहाँ पर 12 विलगेरीज में से एक विलगेरी आ जाती है और इस लड़की का नाम ब्रुल्डा होता है। ब्रुल्डा ज्यूस को रुकने के लिए कहती है और वो बोलती है मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। पर तभी कोई कहता है कि चुप हो जाओ लड़की और हम देखते हैं कि वो ओडिन होते हैं और ओडिन के पास जो कौवे होते हैं वो ब्रुल्डा से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें गोड्स के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए क्योंकि सिर्फ तुम एक वेलकरी हो। अब ब्रुल्डा कहती है मुझे पता है इंसानों ने बहुत ही बुरे काम किए हैं मगर उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर देना चाहिए और मेरे पास एक रास्ता है, हम उन्हें परखेंगे, अगर वो उनमें सफल रहे तो उन्हें 1000 साल जीने का मौका और दे देंगे। ये सुनकर वो कौवे कहते हैं तुम आखिर चाहती क्या हो, हम उस धरती को फिर से बनाएं या फिर आइस एज करा के उसका फिर से निर्माण करें। ब्रुल्डा कहती है मेरे पास एक और रास्ता है, गॉड वर्सेस ह्यूमंस की फाइट यानी कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। ये सभी चीजें सुनकर वो सारे गॉड्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रुल्डा एक बुक को निकालती है जिसके पेज नंबर 62 पैराग्राफ 15 में लिखा होता है गॉड वर्सेस ह्यूमंस के बीच 1v1 फाइट हो सकती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक कहा जाता है जिसमें 13 ह्यूमंस और 13 गॉड्स 1v1 फाइट करते हैं। इस फाइट में हर टीम को 7 लड़ाइयाँ जीतनी पड़ती है। अगर गॉड्स इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो वो ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। अगर ह्यूमंस इस लड़ाई को जीत गए तो ह्यूमंस को 1000 साल जीने का मौका और दे दिया जाएगा। लेकिन इंसानों के निर्माण के बाद इस नियम को भुला दिया गया क्योंकि ह्यूमंस कभी भी गॉड्स को हरा नहीं सकते हैं। ब्रिल्डा की इस बातों को सुनकर वो गॉड्स कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, ह्यूमंस कभी भी गॉड्स को हरा नहीं सकते। और वो कौवे भी कह रहे होते हैं ह्यूमंस के द्वारा गॉड को हराना इम्पॉसिबल है। और फिर सारे लोग भी कहने लगते हैं हाँ ये नामुमकिन है, ह्यूमंस कभी भी गॉड्स को हरा नहीं सकते और ये बस समय की बर्बादी होगी। और फिर ब्रुल्डा ये सब चीजें सुनकर कहती है अच्छा तो आप लोग ह्यूमंस के साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब आप उनसे लड़ाई किए बिना ही उन्हें खत्म कर दोगे। मुझे तो लगता है कि आप सभी ह्यूमंस से डरते हो और मुझे माफ कर देना कि मैंने आप सभी का इतना कीमती टाइम बर्बाद कर दिया और इस रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक वाली बात को भी भूल जाना। और गोल ब्रुल्डा से कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कह रही हो, ह्यूमन से पहले ही ये लोग हमें खत्म कर देंगे। और ये सारी चीजों को सुनकर कुछ गॉड्स हंसने लगते हैं और कुछ गॉड्स को गुस्सा आने लगता है। और ब्रुल्डा कहती है गॉड्स को गुस्सा दिलाना काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद ज्यूस कहता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का आइडिया देने के लिए शुक्रिया। फिर वो सारे गॉड्स से कहता है आप लोगों का इसमें क्या ख्याल है। इसके बाद वो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का ऐलान कर देता है। फिर वो ब्रुल्डा को अपने पास बुलाता है और वो ब्रुल्डा से कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उन 13 पावरफुल ह्यूमंस को इकट्ठा करना। और फिर ब्रुल्डा कहती है ठीक है, मैं इतिहास के 13 सबसे पावरफुल ह्यूमंस को फाइट के लिए रेडी करूंगी। और कई महीनों के बाद वो फाइट वाला दिन आ जाता है और इसके बाद हमें वेलहेला को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे गॉड्स और ह्यूमंस आए होते हैं इस फाइट को देखने के लिए। और वहीं पर हम ज्यूस को देखते हैं जो एक इमारत के ऊपर बैठकर इस लड़ाई को देखने वाला है। और वहीं पर हम गोल और ब्रुल्डा को देखते हैं जहाँ पर गोल ब्रुल्डा से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि गॉड्स की तरफ से सबसे पहले लड़ने के लिए कौन आएगा। जिसके बाद हम उस लड़ाई के कमेंटेटर हेमडल को देखते हैं जो कहता है लड़ाई अभी बस शुरू होने वाली है दोस्तों और इसमें किसी भी तरह के नियम नहीं है, जो भी इस फाइट में मारा जाएगा वो इस राउंड को हार जाएगा। और अब समय आ चुका है हमारे पहले खिलाड़ी को बुलाने का जिसने अब तक अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई को नहीं हारा है। और ये वॉरियर अपने विरोधी को एक ही वार में खत्म कर देता है और इसे बिजली का देवता भी कहा जाता है और इसका नाम है थोर। गोल ये देखकर कहती है ब्रुल्डा उन्होंने तो पहले राउंड में ही थोर को भेज दिया है और क्या हम इस लड़ाई को जीत भी सकते हैं। तो ब्रुल्डा गोल को बताती है तुम चिंता मत करो गोल, ह्यूमंस की तरफ से भी एक ऐसा योद्धा आ रहा है जिसने जंग के मैदान में अभी तक एक भी लड़ाई को नहीं हारी।
फिर हम देखते हैं कि ह्यूमंस की तरफ के लोग उस वॉरियर का वेलकम कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे उस वॉरियर की एंट्री होती है, जिसे देखकर सारे गोट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद कमेंटेटर कहता है अभी जो ये आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े वॉरियर हैं और उन्हें कोई हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ और उस महान योद्धा का नाम है लूबो। लूबो को वहाँ पर देखकर उसकी सेना और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो लोग उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बुद्धा से प्रे कर रहा होता है कि बुद्धा हमारी मदद कीजिए। और उस आदमी की बातों को सुनकर ब्रुल्डा कहती है तुम बुद्धा के लिए प्रेयर मत करो क्योंकि बुद्धा हमारी तरफ से नहीं बल्कि गोट्स की तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद वो कमेंटेटर कहता है एक तरफ है तूफान के देवता थोर जो कि गोट्स की तरफ से लड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ है लूबो जो कि ह्यूमंस की तरफ से लड़ने वाले हैं और अभी हम इन दोनों की लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। इसके बाद गोल ब्रुल्डा से कहती है ब्रुल्डा तुम्हें क्या लगता है लूबो थोर को हरा पाएगा? ब्रुल्डा कहती है मुझे वो तो नहीं पता लेकिन लूबो इस लड़ाई में जो करने वाला है उसे देखकर इन सारे गोट्स के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ये सुनकर गोल कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। ब्रुल्डा कहती है गोल तुम बस इस लड़ाई को देखो और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसके बाद कमेंटेटर कहता है कि आप सभी इस लड़ाई को देखने के लिए तैयार हो और बिना किसी देरी के हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और ये कहते ही वो कमेंटेटर वहाँ से चला जाता है और बिना किसी देरी के थोर और लूबो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे पर वो दोनों अटैक कर देते हैं। इसके बाद लूबो थोर पर अपने वेपन की मदद से अटैक कर देता है लेकिन थोर भी उसे अपने हैमर की मदद से रोक देता है। फिर थोर उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। जिसके बाद थोर अपने हैमर की मदद से अटैक कर देता है लेकिन लूबो भी उसे काफी इजीली अपनी वेपन की मदद से रोक देता है। और ये देखकर हेमडल कहता है ये क्या इतिहास में पहली बार किसी ह्यूमन ने गोट के अटैक को रोका है। और वहीं ज्यूस भी कह रहे होते हैं कि गोट्स के अटैक को रोकना बहुत ही बड़ी बात है लेकिन अभी भी इन लोगों ने थोर की पूरी पावर को नहीं देखा। और फिर आगे हम देखते हैं कि थोर पीछे आ जाता है और अपने एक अटैक को रेडी करने लगता है। वो अपने हाथों में लाइटनिंग को जमा कर रहा होता है। जब पूरी लाइटनिंग उसके हाथों में इकट्ठा हो जाती है तब वो अपने दोनों हाथों से उस हैमर को पकड़ लेता है और पीछे झुक जाता है। और वहीं ये देखकर एक पर्सन कहता है थोर अभी अपना वही हमला करने जा रहा है जिससे कि वो अपने दुश्मन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। लेकिन थोर ये अटैक सिर्फ उसी पर करता है जिसे कि वो अपने बराबरी का दुश्मन समझता है। और फिर तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एसगार्ड को दिखाया जाता है और वहाँ पर कई सारी ऊंची ऊंची दीवारें थीं क्योंकि वहाँ पर कई सारे डीमंस अटैक करते थे जिस वजह से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ये दीवार बनाई गई थी। वहीं पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है क्या मतलब है यहाँ पर खड़े होने का जबकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। तो दूसरा पर्सन कहता है ऐसा मत कहो, इस जगह की प्रोटेक्शन करना हमारा कर्तव्य है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग कहते हैं तुम फिक्र मत करो, सिपाही हमें बचा लेंगे। लेकिन जब वो सोल्जर्स उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी सोल्जर्स को खाने लगते हैं और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ के लोगों को खाने लगता है और वो मॉन्स्टर पूरी जगह को ही तबाह करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स एक कैसल के अंदर जाने लगते हैं और वहीं पर एक पर्सन होता है और वो कहता है अब हमारा क्या होगा, ये सारे मॉन्स्टर्स हमें खा जाएंगे। और फिर तभी एंट्री होती है थोर की। थोर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है और फिर थोर इन सब चीजों से बोर होने लगता है और वो अपना वही अटैक करने लगता है जो कि अभी लूबो पर करने वाला है। वो उस अटैक से उन सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और ज्यूस और शिवा ये देखकर कह रहे होते हैं ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म होने वाली है। जिसके बाद थोर अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर थोर अपने पूरी ताकत से लूबो पर हमला कर देता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं शिवा कहता है ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, दूसरी लड़ाई की तैयारी करो। और वहीं गोल भी कह रही होती है मुझे पता था एक ह्यूमन कभी भी गोड को नहीं हरा सकता। तभी ब्रुल्डा गोल से कहती है तुम हार मत मानो, तुम अभी कुछ ऐसा देखने वाली हो जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और वहीं जब हम देखते हैं लूबो ने थोर के हैमर को हवा में उड़ा देता है और मौका मिलने पर वो उसकी चेस्ट पर एक जोरदार हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। शिवा ये देखकर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन गोड को कैसे इंजर्ड कर सकता है। और वहीं लूबो के सपोर्टर्स उसे काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। इसके बाद थोर लूबो से कहता है अगर तुम भी गोड्स के रूप में पैदा हुए होते तो हम दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन तुम मानव जाति में पैदा हुए जो कि तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद हमें लूबो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लूबो ने काफी आसानी से एक बड़े से जानवर को मार दिया होता है। और ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर लूबो वहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे लूबो बड़ा होता जाता है वो अपने से ताकतवर जानवरों को मारने लगता है और वो एक सफर पर निकल जाता है। वो इस सफर पे इसलिए निकला होता है ताकि वो अपने से ताकतवर इंसान से भी लड़ सके। और देखते ही देखते लूबो अपनी एक आर्मी को बना लेता है और वो हर एक जंग को जीतने लगता है। मगर इतना घूमने के बाद भी उसे अपने बराबर का ओपोनेंट नहीं मिला। और फिर एक दिन लूबो को एक राज्य के राजा ने पकड़ लिया। लूबो उस राजा से रोते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे मार दो,
मुझे और जीना नहीं है। लूबो उस राजा से ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसकी टक्कर का कोई भी ओपोनेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रहना चाहता और इसी वजह से लूबो 30 साल की उम्र में ही मर गया। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ लूबो थोर से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार इतने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिला है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि इस फाइट को देखकर कहता है, मुझे इस फाइट में कुछ तो अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना जो कि गोड्स के हथियार को टक्कर दे सकता है। मगर तभी उसकी नजर ब्रुल्डा पर जाती है और हम देखते हैं कि ब्रुल्डा एक इविल स्माइल दे रही होती है और ये देखकर ज़्यूस समझ जाता है यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो ब्रुल्डा की वजह से हो रहा है। और वहीं हमें इस बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रुल्डा लड़ाई करने के लिए कुछ फाइटर्स को चुन रही होती है और उसने कुछ लोगों को चूज किया होता है। ये देखकर गोल कहती है, ये तो वही है जिसने अपने जमाने में कई सारे लोगों को मारा है। तो ब्रुल्डा कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये आदमी पहली लड़ाई में गोड के साथ लड़ने वाला है। तो ये सुनकर गोल कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये ह्यूमंस कभी भी गोड से नहीं जीत सकते हैं और मेरे हिसाब से पक्का हम इस लड़ाई को हारने वाले हैं। तो ब्रुल्डा कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। और इसके बाद ब्रुल्डा वहाँ पर 11 वेलकरीज को समन कर लेती है। तो इसे देखकर गोल कहती है, क्या ये सब भी हमारी इस लड़ाई में मदद करने वाले हैं? तो ब्रुल्डा हाँ में जवाब देती है और फिर ब्रुल्डा उनमें से एक वेलकरी को बुलाती है और कहती है, क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती हो? तो वो वेलकरी कहती है, हाँ मैं इस लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे थोर के दोनों वेपन्स के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज है। तो ये सुनकर ब्रुल्डा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे अभी ये बताओ कि तुम इस लड़ाई के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर सकती हो या नहीं? फिर वो वेलगेरी कहती है, हाँ ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से हम लूबो और थोर की फाइट पर आ जाते हैं जहाँ पर लूबो थोर को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वहीं पर ज़्यूस इस फाइट को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, आखिरकार मुझे पता चल गया कि लूबो किस वेपन का यूज कर रहा है। ये वेपन उस वेलकरी के द्वारा बनाया गया है जिसकी वजह से ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है और इस वेपन को डिवाइन वेपन कहा जाता है। और इधर लूबो थोर पर अपनी पूरी ताकत को लगाकर हमला कर देता है और इसके बाद हमें थोर के हैमर के बारे में बताया जाता है कि ये हैमर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वो अपने एक ही अटैक से सामने वाले ओपोनेंट को खत्म कर देता है। और थोर अपने हैमर को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह के ग्लव्स को पहनता है ताकि वो उस हैमर की पूरी पावर को कंट्रोल कर सके। अगर वो उन ग्लव्स को नहीं पहनता तो वो मर भी सकता है। लेकिन तभी हम उस फाइट में देखते हैं कि लूबो अपने एक ही वार से थोर के उन ग्लव्स को तोड़ देता है और इस चीज को देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर ह्यूमंस कहते हैं, पहली बार कोई ह्यूमन गोड को इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है और किसी ने पहली बार गोड को इंजर्ड किया है। और वहीं लूबो की आर्मी लूबो का फुल सपोर्ट कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम हरमेस को देखते हैं जो कि कहता है, वेलगरी का एक ही काम होता है किसी भी सोल को पैराडाइज तक लेकर जाना, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें अभी उल्टी हो रही हैं। ये वेलगरीज ही ह्यूमंस को ऐसी पावर दे रही हैं ताकि ह्यूमंस गोड की बराबरी कर सके। हरमेस की इन बातों को सुनकर ज़्यूस कहता है, मुझे नहीं लगता था कि वेलगरीज हमारे साथ गद्दारी करेंगे। मगर तभी ज़्यूस हंसने लगता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो ब्रुल्डा की तरफ देखकर हंसने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थोर के पास जो हैमर होता है उसके अंदर से धड़कने की आवाज आ रही होती है। तो हेमडल ये सुनकर कहता है, क्या ये आवाज थोर के हैमर के अंदर से आ रही है? और इसके बाद थोर अपने हैमर के पास आता है और कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोर का जो हैमर होता है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और गोल ये देखकर कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है ब्रुल्डा? और ज़्यूस ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, आखिरकार थोर का हैमर जाग ही गया। और वो हरमेस से कहता है, क्या तुम्हें पता है हरमेस, थोर उन ग्लव्स को इसलिए नहीं पहनता ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वो उन ग्लव्स को इसलिए पहनता है ताकि वो उस हैमर की पावर को कंट्रोल कर सके। और अभी समय आ चुका है उन ग्लव्स को उतारने का। और वहीं हम देखते हैं कि थोर उन ग्लव्स को निकाल कर फेंक देता है और वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ग्लव्स की वजह से वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। और इस सीन को देखकर सच में मुझे रॉक ली की याद आ जाती है। और इसके बाद थोर उस हैमर को उठा लेता है और लूबो को देखकर कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अटैक से नहीं मरोगे। लूबो भी थोर की इस बातों को सुनकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ब्रुल्डा को देखते हैं जिसके फोन में एक मैसेज आता है और जब वो उस मैसेज को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस मैसेज में ये बताया होता है कि ह्यूमंस की तरफ से कौन 13 ह्यूमंस लड़ने वाले हैं और गोड्स की तरफ से कौन 13 गोड्स लड़ने वाले हैं। और वहीं गोल जब उस मैसेज को देखती है तो कहती है, अब इन 13 लोगों पर ह्यूमंस का भविष्य निर्भर है। और वहीं ये मैसेज ज़्यूस के पास भी आता है और ज़्यूस इस मैसेज को देखकर कहता है, मुझे तो लग रहा था कि ये फाइट काफी ज्यादा बोरिंग होने वाली है, लेकिन अब मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ थोर अपने उस हैमर में अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लेता है और लोगों पर अटैक कर देता है। और हमें बताया जाता है कि थोर के इस हमले से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन लूबो उस हैमर के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और लूबो दोबारा से थोर की तरफ बढ़ने
लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो हैमर उसके पीछे आ जाता है और लोबो उस हैमर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो हैमर उसे पीछे कर देता है और वो हैमर दोबारा से थोर के पास चला जाता है। और इसके बाद थोर और लोबो दोनों ही अपने एक पावरफुल अटैक को करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखकर वहाँ पर बैठे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी उन सभी की नजर लोबो पर जाती है और वो ये देखते हैं कि लोबो ने थोर के अटैक को काफी आसानी से रोक दिया है। और हेमडल ये देखकर कहता है, पहली बार किसी ह्यूमन ने गोट के इतने खतरनाक अटैक को रोक दिया। और वहीं पर ओडिन के पास जो कौवे होते हैं वो ये देखकर कहते हैं कि ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, एक ह्यूमन आखिर गोट को इतनी खतरनाक टक्कर कैसे दे सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और शायद ये सभी चीजें उन वेलगरीज की वजह से हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से लोबो का एक पैर टूट जाता है और लोबो उस अटैक को पीछे करने की कोशिश करता है, और लेकिन तभी इसी के बीच उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है और वो अपने वेपन के सहारे खड़े हो जाता है। ज्यूस ये देखकर कहता है, अरे ये क्या, मुझे तो लग रहा था कि ये फाइट काफी लंबी चलेगी और इसमें तो मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा था, मगर ये फाइट तो अब खत्म हो चुकी है। और वहीं थोर लोबो के पास आता है और वो अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर लोबो का हॉर्स आ जाता है और इस हॉर्स का नाम होता है रेडियर। और शिवा ये चीज देखकर कहता है, अरे ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हम इसकी परमिशन दे सकते हैं? और लोबो अपने हॉर्स से पूछता है, क्या तुम इसमें मेरा साथ देना चाहते हो? और वो हॉर्स अपना सर हाँ में हिलाता है और लोबो अपनी पूरी ताकत को लगाकर खड़ा होता है और वो रेडियर के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और लोबो अपनी वेपन की मदद से थोर पर अटैक करने चला जाता है और लोबो अपने वेपन को पकड़ लेता है। और इस बार लोबो ने अपने वेपन को दूसरी तरीके से पकड़ा होता है, क्योंकि वो इसकी एक हिडन टेक्निक होती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये देखकर थोर अपने हैमर से कहता है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और उसका हैमर भी हाँ में जवाब देता है और थोर अपने हैमर को लोबो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन लोबो उसके अटैक से बच जाता है और थोर का हैमर दोबारा से उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत को लगाकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर ह्यूमंस और गोट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से लोबो का हथियार टूट जाता है और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो जो वेलकरी होती है वो इस बीच में मारी जाती है और वहीं थोर अपने पैरों पर खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लोबो की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो अपने दांत की मदद से एक हाथ को उखाड़ देता है, जिसके बाद वो इस हालत में ही थोर की तरफ बढ़ने लगता है। लोबो थोर के पास जाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने जितने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिला। फिर लोबो जैसे ही थोर के पास पहुंचता है तो थोर अपने हैमर की मदद से उसके गर्दन को ही उड़ा देता है और यहीं पर लोबो का दी एंड हो जाता है। वहीं लोबो की आर्मी अपने जनरल को सामने मरता हुआ देख काफी ज्यादा रोने लगते हैं, जिसके बाद लोबो की पूरी आर्मी बैटल फील्ड में आ जाती है और थोर से कहती है, प्लीज हमें मार दो, हम लॉर्ड लोबो के पास जाना चाहते हैं, प्लीज हमें मार दो। और थोर अपने हैमर का यूज करके उन सभी को मार देता है और इस हार के साथ इंसानियत अपने अंत के एक कदम और नजदीक आ जाती है। जिसके बाद हेमडल कहता है, तो आखिरकार हमारे पहली लड़ाई का विजेता मिल चुका है और उसका नाम है तूफान का देवता थोर। और वहीं थोर इस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ज्यूस को देखते हैं, जो कि इस लड़ाई को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और जो ऑडियंस के कौवे होते हैं वो कह रहे होते हैं, हमें नहीं लग रहा था कि ये लड़ाई इतनी आगे तक जाएगी। और वहीं शिवा कहता है, मुझे 1000 सालों में पहली बार इतना मजा आ रहा है। जिसके बाद ब्रुल्डा अगले ह्यूमन को बुलाने का फैसला करती है, जिसके नाम के आगे एक स्पेशल नंबर होता है, जो कि अब दूसरे राउंड में गोट्स का सामना करेगा। और वो बंदा बैटल फील्ड में आ जाता है और सभी ह्यूमंस एक ही झटके में उसे पहचान लेती है। और ये बंदा गोट्स से काफी ज्यादा नफरत करता था, अबे ये तो डेढ़ बसली है। और इस बंदे का ओपोनेंट होता है ऑल माइटी ज्यूस। हाँ भाई, मेरा ही नाम ज्यूस है, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल। और इस चीज की उम्मीद किसी को भी नहीं होती, क्योंकि एडम का ओरिजिनल ओपोनेंट पहले लॉर्ड शिवा था, पर एंड मूवमेंट पर उन्होंने ज्यूस के साथ बदल दिया, जिस पर ब्रुल्डा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और इसके बाद हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं। और ये क्या पहन रखा है भाई तूने? 19-20 हुआ ना तो सारा मामला दिख जाएगा। और एडम ज्यूस के सामने खड़ा होता है और इस बंदे को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार उसके सामने कौन है, और सोच रहा होता है ये बुड्ढा हराएगा मुझे। और इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। तभी रीजन लीफ, जो कि उस वेलकरी की 7वीं सिस्टर होती है, वो अपने आप को एडम के वेपन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसकी सोल उसके साथ मर्ज हो जाती है। और सभी लोग एडम के वेपन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक नकल डस्टर होता है। और अब इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ज्यूस एडम पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ज्यूस की अटैक्स लाइट की स्पीड जैसे होते हैं, पर एडम उसके सारे अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है, जिस पर ज्यूस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और ज्यूस अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है और उसके ऊपर मीटियोर जेक्स नाम का अटैक करने लगता है और वो उसके ऊपर काफी सारे पंचेस मारने लगता है। भाई साहब, इसने तो पंचेस की बारिश कर दी भाई। लेकिन एडम बहुत ही इजीली
भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद एडम ज्यूस के ऊपर हमला करता है और उसके चेहरे के ऊपर एक कट मार देता है। और वो ऐसा अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से कर पा रहा होता है, जिसे आई ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि गॉड्स ने एडम को बिल्कुल किसी गॉड की तरह बनाया होता है और इनमें बस 19-20 का फर्क होता है, जिसकी वजह से एडम गॉड्स के जितना पावरफुल है। और एडम ज्यूस के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमले कर रहा होता है और ज्यूस को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और अब ज्यूस अपने अटैक मोड को चेंज कर देता है और ये अटैक समय को पूरी तरह से रोक देता है। और हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में सब कुछ रुक जाता है और ऐसा लगता है कि ज्यूस ने टाइम को फ्रीज कर दिया। और ज्यूस की ये पावर्स यूनिवर्स के लॉस को तोड़ रही होती है और ज्यूस एडम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और एडम बिल्कुल किसी स्टेचू की तरह खड़ा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उल्टा ज्यूस ही जमीन पर पड़ा होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एडम की डिवाइन रिफ्लेक्शन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और सभी लोगों को लगता है कि एडम इस राउंड को जीत चुका है और ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे। और सभी इंसान जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी ज्यूस दोबारा से खड़ा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आने लगता है, जिसे उसने लाखों साल पहले यूज किया था। और अब एडम ने इस फॉर्म को यूज करने के लिए उसे मजबूर कर दिया और इस फॉर्म का नाम होता है हेडमास। लेकिन ज्यूस इस फॉर्म का यूज सिर्फ 12 मिनटों के लिए कर सकता है। और अब ज्यूस एडम पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है और एडम अपनी आई ऑफ द लॉर्ड का यूज करके ज्यूस के सभी अटैक्स को कॉपी करके उस पर हमला करने लग जाता है। और ऐसा लग रहा होता है कि एडम इस राउंड को काफी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन एडम की आईज धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, क्योंकि वो अपनी आईज का काफी ज्यादा यूज कर रहा होता है और ज्यूस का हर एक अटैक उस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इस फॉर्म में उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो रही थी और वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाली होती है। और लोकी, जो कि इस मैच को देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि ये जो मैच चल रहा है वो बस सहन शक्ति का है और जो भी पहले थक जाएगा वो इस मैच को हार जाएगा। और हम देखते हैं कि एडम ज्यूस के ऊपर पंच मारता है और इसी पंच के साथ एडम की आइस की पावर भी चली जाती है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी मौके का फायदा उठाकर ज्यूस एडम के ऊपर हमला करने लगता है और एडम अपने आप को काफी मुश्किल से डिफेंड करता है और एडम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और तभी ज्यूस उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसे देखकर पूरी इंसानियत अपनी उम्मीद खोने लगती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और वो आवाज एडम को अपनी तरफ बुलाती है, जिसे सुनकर एडम में दोबारा से जोश आ जाता है। और वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और एडम और ज्यूस एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। पर तभी एडम ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है और ज्यूस अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन एडम अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि एडम इस मैच को जीत गया। लेकिन हमें पता चलता है कि एडम मर चुका है और वो तभी मर चुका था जब वो अंधा हो गया था। लेकिन तब भी उसकी विल पावर की वजह से उसकी बॉडी ज्यूस से फाइट कर रही होती है इंसानियत को बचाने के लिए। और अब क्योंकि इस मैच में एडम मर चुका है तो माइटी ज्यूस को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ह्यूमंस ने 2 वॉरियर्स और 2 वेलगरीज को खो दिया। और तभी हम ब्रुल्डा को देखते हैं, जो कि भुक्खड़ों की तरह पेनकेक्स खा रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि इंसानियत बुरी तरीके से हार रही होती है। और अब तीसरे राउंड के लिए गॉड्स की तरफ से लड़ने के लिए आ रहा है पोसाइडन, जो कि ज्यूस का भाई होता है और ये बंदा बहुत ही ज्यादा बेरहम होता है और ये समुद्र का राजा भी होता है। और दूसरी तरफ ब्रुल्डा सोचने लगती है किसको बुलाया जाए भाई अब। और तभी एक आदमी ब्रुल्डा से मिलने के लिए आता है और वो ब्रुल्डा से कहता है कि क्या मैं इससे लड़ सकता हूँ? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। और इस बंदे का नाम होता है ससाकी काजिरो और अभी ये बंदा इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन होता है। और अब ये दोनों बंदे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ससाकी ने एक स्पेशल वेपन को उठा रखा होता है, जो कि वेलकरी के सेकंड सिस्टर की सोल से बनी होती है। और हम देखते हैं कि पोसाइडन ससाकी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो अपने आप को ससाकी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है और वो उसे एक तुच्छ मानव समझता है। और वो ये भी मान रहा होता है कि वो इस वक्त यूनिवर्स के सभी गॉड से ज्यादा पावरफुल है। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और पार्ट 2 में हम इन दोनों की फाइट को देखेंगे और इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना।